नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एकेडमी में। एक बार फिर से मैं अंकुर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो ज्योग्राफी बेस होगा और ज्योग्राफी के एक अहम रोल होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इस संबंध में हम जो है धीरे धीरे अपने चैप्टर को कवर करते हुए पूरा भूगोल का कोर्स को जो है डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले चैप्टर की ओर। और पहला चैप्टर में दिया हुआ है कि भारत की भौगोलिक स्थिति। हम जो है आज भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम मैप पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है और कौन सा यूनियन टेरेटरी कहाँ पर है। ये बिल्कुल बेस से है, बिल्कुल शून्य से मैं आपको जो है ज्योग्राफी लेकर के चल रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको जो है पूरा लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जो है अपना कमेंट छोड़ सकता है, आपको पूरा सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारी ओर से। तो चलिए हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ये जो पूरा मैप दिया हुआ है, इस मैप पे पूरा बेस मैंने इसमें जो इंक्लूड किए हुए हैं वो आपके स्टेट किए हुए हैं और कुछ यूनियन टेरेटरी किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि भारत में जो वर्तमान में है वो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी अभी वर्तमान में भारत में है। तो उनकी हम जो है थोड़ी सी स्थिति को एक बार जो है देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो ऊपर ये जो दिया हुआ है ये आपका लद्दाख का एरिया है और इधर जस्ट लद्दाख के जस्ट पास ही आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है। देखिए 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये पूरा एरिया आपका जम्मू का हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर का हुआ करता था। परंतु 31 अक्टूबर 2019, इस डेट को बिल्कुल याद रखेंगे एग्जिट, 31 अक्टूबर 2019 को पार्टीशन हो जाता है किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरेटरी में डिवाइड हो जाता है। पहले एक राज्य हुआ था, ठीक है, परंतु ये अब क्या हो जाता था, अब क्या हो गया है ये, अब ये दो यूनियन टेरेटरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। 31 अक्टूबर 2019 ये डेट बिल्कुल याद रखेंगे आप, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को डिवाइड हो जाता है और ये दो यूनियन टेरेटरी में डिवाइड हो जाता है। अब बात करते हैं, नीचे आते हैं, जस्ट थोड़ा और नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आपका स्टेट पड़ता है। फिर आपका पंजाब, इधर आपका पंजाब पड़ता है और इधर आपका होता है उत्तराखंड। देखिए मैप पे कुछ आप जो है थोड़ा फोकस करेंगे कि कौन सा स्टेट किस स्टेट के थोड़ा सामने पड़ रहा है, कौन सा थोड़ा नीचे पड़ रहा है, ये कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे फोकस करते हैं तो आप पूरे मैप पे जो है अपनी स्टेट को जो है कवर कर सकते हैं। तो अब देखिए ये आपका उत्तराखंड है, जस्ट सामने करेंगे तो इसका पंजाब आ जाएगा। पंजाब और उत्तराखंड के बीच में हरियाणा है आपका, क्या है, पंजाब और उत्तराखंड में आपका ये बीच में पड़ जाता है हरियाणा। इधर उत्तराखंड के जस्ट नीचे आपका यूपी है और यूपी के जस्ट सामने हम कह सकते हैं आपका राजस्थान है, राजस्थान। फिर इधर चलते हैं तो इधर क्या है आपका बिहार। अब मैं आपको ये मैंने ऊपर का कराया तो थोड़ा अब नीचे की ओर आते हैं। अब नीचे से देखते हैं, जस्ट ये आपका गुजरात, ये पूरा एरिया आपका गुजरात का है, ठीक है। गुजरात से जस्ट नीचे आएंगे तो आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जस्ट नीचे आएंगे तो कर्नाटक, और कर्नाटक से जस्ट नीचे आते हैं तो आपका केरल पड़ता है, और केरल से जस्ट नीचे बिल्कुल लास्ट का जो भाग होगा वो आपका तमिलनाडु होगा। फिर हम ऊपर की ओर जाएंगे, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से फिर आएगा आपका ओडिशा। देखिए ओडिशा में मैप में याद रखेंगे कि ये हल्का सा जो ये दिया हुआ है, थोड़ा सा जो हल्का सा गैप बनाया है, ये आपका उड़ीसा, ये आपका चिल्का झील का स्थान है। क्या है, चिल्का झील, ठीक है। उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। ये उड़ीसा हो गया, और फिर उड़ीसा से जस्ट ऊपर आपका पश्चिम बंगाल। बात करते हैं बिल्कुल जस्ट बीच में, ये आपका मध्य प्रदेश है, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का हृदय कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट कहाँ पर है, बिल्कुल बीच में है, भारत के बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही आपका छत्तीसगढ़, और ये इधर बिहार से इधर आपका ये झारखंड, बिहार के जस्ट नीचे क्या आ जाता है, झारखंड। तो ये आपके स्टेट हो जाते हैं इधर। अब मैं बात करता हूँ आपका पूर्वोत्तर राज्यों की। पूर्वोत्तर राज्यों में देखते हैं, इधर आपका ये हो जाता है सिक्किम, इधर आपका ये हो जाता है सिक्किम। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। फिर मेघालय और असम, मेघालय और असम। अब मैं बात करता हूं, ये मैंने स्टेट के बारे में बताया, तो 28 स्टेट मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। देखिए इधर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में आपका सिक्किम भी आता है, परंतु सिक्किम को 7 बहनों का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। ये सात राज्य जो बिल्कुल कंटिन्यू आते हो वो आपके जो है आ जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इधर का जो मैप का हम डिस्कस करेंगे, उधर को हम हाथ पे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे देखिए ये आपका पंजा है,
ये मैं कह सकता हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आपका त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ तक हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा, मानिए कि ये आपका इंडिया है, ठीक है, और इंडिया में जस्ट जो स्टेट दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सिक्किम, ये आपका सिक्किम हो गया। आप इनको 7 बहनों के साथ साथ में एक इनका ये भाई मान लीजिए कि आपका ये सिक्किम क्या है, इन 7 बहनों का भाई है। तो ये 8 पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। ये क्या हो गए? 8 पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। अभी हम केवल राज्यों को डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही हम बढ़ेंगे, आपको मैं जो है पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपको ज्योग्राफी बड़ी अच्छे से आपकी कमांड ज्योग्राफी के ऊपर हो जाए। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं यूनियन टेरेटरी की। यूनियन टेरेटरी की स्थिति कहाँ कहाँ पर है? लद्दाख यूनियन टेरेटरी है आपका, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी है आपका, फिर आपका दिल्ली आ जाते हैं। इससे ऊपर यहाँ पे आपका ये, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? चंडीगढ़। यहाँ पे आपका क्या है? ये चंडीगढ़। ठीक है, फिर जस्ट नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका पड़ेगा दादरा नागर हवेली। ठीक है ना, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली। अब ये क्या हुआ? 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को यहाँ पे दादरा नागर हवेली, ठीक है, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, इन दोनों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। दमन एंड दीव ये 2 यूनियन टेरेटरी थी, इन दोनों को मिला करके क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। और इनकी जो कैपिटल बना दी गई, इनकी जो राजधानी बनाई भाई, वो आपकी क्या बना दी गई? वो आपकी दमन बना दी गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलते हैं। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 से आपका ये दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव आपका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। परंतु अलग जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख जो होते हैं वो 31 अक्टूबर 2019 को हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ गया दादरा नगर हवेली। फिर जस्ट नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपका पड़ता है पुडुचेरी। क्या पड़ता है आपका? पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। अब देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब बचे कितने यूनियन टेरेटरी आपके? 2 यूनियन टेरेटरी। तो देखिए अब हम बात करते हैं इधर, ये आपका पड़ता है अंडमान एंड निकोबार। क्या पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार। चलिए मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ इसको, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। क्या पड़ता है ये आपका? अंडमान और निकोबार। और इधर जो पड़ता है, इधर आपका पड़ता है लक्षद्वीप। क्या पड़ता है? लक्षद्वीप। ठीक है, अब चलिए, तो ये आपके 8 यूनियन टेरेटरी हो गए और मैंने 28 आपको स्टेट इसमें कवर करा दिए। क्लियर यहाँ तक? अब हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा अब हम आगे की ओर जो है बढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो अब चलिए, अब हम देखते हैं कुछ और। अब हम जानेंगे कि ये पूरा है आपका इंडिया। ठीक है, इसके नीचे जस्ट हम कह सकते हैं हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। अब देखिए, हिंद महासागर से ये लगता हुआ है। ठीक है, और भारत का जो नीचे का जो एरिया है, ये नीचे का जो तमिलनाडु वाला एरिया, ये बिल्कुल संकरा एरिया है, इसने हिंद महासागर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। हिंद महासागर को जैसे ही 2 भागों में डिवाइड किया, इधर का भाग तो कहलाया बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इधर का जो एरिया कहलाया वो आपका कहलाया बंगाल की खाड़ी। और इधर का जो एरिया हुआ उसको कहा हमने अरब सागर। क्या कहा? अरब सागर। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताइए लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है या फिर अरब सागर में स्थित है, तो आपका आंसर होगा कि जो है अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में आपका कौन सा द्वीप है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 8 यूनियन टेरेटरी आपके सामने उपस्थित हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं कि अब हम कुछ भारत के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत का पुराना नाम आर्यव्रत। क्या था? भारत का पुराना नाम आर्यव्रत था। ठीक है, तो पहले ईरानी आते हैं। अब क्या होता है? ईरानियों का जो है आगमन होता है भारत में, ईरानियों का, ठीक है, आगमन होता है भारत में। और
वे ईरानी जो होते हैं वो सिंधु नदी को क्या नाम देते हैं? सिंधु नदी को जो ईरानी लोग होते हैं वो नाम देते हैं हिंदू। वहीं से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ता है आपका। वहीं से भारत का नाम क्या पड़ता है? हिंदुस्तान पड़ता है। फिर कौन आते हैं? फिर यूनानी आते हैं। फिर कौन आते हैं भाई? यूनानी। वो आपकी जो सिंधु नदी होती है वो सिंधु नदी को नाम देते हैं इंडस। क्या नाम देते हैं? इंडस। और इस इंडस से ही नाम पड़ता है इंडिया। इस इंडस से ही नाम पड़ता है इंडिया। तो इंडिया, इंडस, देखो यूनानियों ने, क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होता है कि यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था? तो यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा था और ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा था। हिंदू, हिंदी, हिंदी शब्द जो भाषा का हिंदी जो वर्ड आया है वो भी आपका यहीं से आया है। सिंध, हिंद, ठीक है, वो भी आपका यहीं से आया है। तो ये कुछ भारत के बारे में कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति कैसी है? देखिए, भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। भारत की अगर मैं आकृति की बात करूं तो वो कैसी है भाई? तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है भाई। भारत की जो आकृति आप देख सकते हैं कि यहाँ से, इस बिंदु से और यहाँ तक जैसे ही आप आएंगे तो ऐसे और आपके ऐसे। तो भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी कि भारत के 4 कोने हैं और उन 4 के 4 बिंदुओं को भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपका? भारत की आकृति कैसी होगी? चतुष्कोणीय होगी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन जो यहाँ से हमारे पुटअप होते हैं। थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझने का प्रयत्न करेंगे। कई क्वेश्चन यहाँ से आपके पुटअप होते हैं। देखिए, अब मैं बात करता हूँ भारत का। ठीक है, तो भारत में अगर मैं बात करूँ, ये वाला उत्तर का एरिया है, यानी कि सब उत्तर, और ये कौन सा भाग है? ये आपका दक्षिण का भाग है। इधर मैं बात करूँ तो ये पूर्व का भाग है और ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों डायरेक्शन है और चारों क्या हो गया? आपके बिंदु हो गए। तो सबसे पहली बात पूछी जाती है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट चमक रहा है ना? ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल, 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल, जो कि आपका पहले जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता था। अब कहाँ पड़ेगा ये? अब पड़ेगा आपका लद्दाख में। ठीक है, इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट याद रखेंगे, उत्तरी अक्षांश पर है। और इधर दक्षिण में याद रखेंगे, दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट कैप कोमेरीन, कैप कोमेरीन, कैप कोमेरीन भारत का दक्षिण बिंदु। अब याद रखेंगे, देखिए भारत का यह है जो दक्षिण बिंदु है, ये मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट कैप कोमेरीन है। यदि भारत का दक्षिण बिंदु पूछे तो वो इंदिरा पॉइंट है, वो भी बताऊंगा कहां पर स्थित है। ठीक है, अभी हम फिलहाल के लिए ये जानते हैं। बात करता हूं मैं पूर्व की। तो पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है किबिथु। ठीक है, 97 डिग्री 2.5, 97 डिग्री 2.5 मिनट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इधर मैं बात करूं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट है, जो कि आपका है गौरमाथा, गौरमाथा, जो कि आपका कहाँ पड़ता है भाई? ये आपका गुजरात में पड़ता है, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, कच्छ का रण वाला भाग है, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गौरमाथा। तो 4 बिंदु मैंने आपको कराए हैं, चारों ही बहुत बेहद जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देख लीजिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट कैप कोमेरीन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु 97 डिग्री 2.5 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट गौरमाथा, 68 डिग्री 7 मिनट क्या पड़ता है आपका? ये है आपका गौरमाथा। तो ये हो गए आपके 4 बिंदु यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ कि भारत की
उत्तरी बिंदु से लेकर इस दक्षिणी बिंदु तक की लंबाई कितनी है, और भारत की पूर्व से पश्चिमी बिंदु तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ तक की बात करता हूँ, तो भारत की पूर्व से पश्चिमी बिंदु तक की लंबाई जो है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये आपकी कहाँ से है, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। यानी कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु से सबसे दक्षिणी बिंदु तक की जो लंबाई है पूरी, ठीक है, वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं, और आगे हम बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो याद रखेंगे भारत जो है उत्तर उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये बनता है भाई कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो वो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए समझिए अब कैसे उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैंने माना कि हमारी पृथ्वी है, मैंने मान लिया कि हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के जस्ट बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसको नाम दिया गया है विषुवत रेखा। इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। विषुवत रेखा ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है जिसको जो है विषुवत रेखा कहा गया। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांशीय और विषुवत रेखा वगैरह जब टॉपिक आएगा आपका उन सब के बारे में। तो अभी हम फिलहाल ही जान लेते हैं। देखिए यह है आपकी जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांट देती है, नॉर्थ पोल और उत्तरी पोल, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अब ये तो हमारे क्लियर होगा कि भारत कहीं ना कहीं इस वाले गोलार्ध में स्थित है, ऊपर वाले, ठीक है। अब देखिए फिर एक रेखा खींच दी गई, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। इसने भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया पृथ्वी को, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। अब ये भी कंफर्म है कि भारत जो है कहीं ना कहीं यहां पर स्थित है, क्लियर। इसलिए कहा गया कि भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि हमने इसको क्लियर कर दिया यहाँ पे कि भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे किस चीज़ की, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम कि भारत जो है किन किन देशों से सीमा बनाता है। भारत जो है किन किन देशों से सीमा बनाता है, तो अब देख लेते हैं। भारत जो है इधर की बात करूं तो इधर आपका पाकिस्तान से सीमा बनाता है, इधर आपका अफगानिस्तान से सीमा बनाता है, इधर आपका चीन से सीमा बनाता है, और यहाँ पे आपका तिब्बत भी आता है, तिब्बत चीन वाला एरिया है। यहाँ पे आपका नेपाल से सीमा बनाता है, यहाँ पे आपका भूटान से सीमा बनाता है, और यहाँ आपका लगता है म्यांमार, और यहाँ पे लगता है आपका बांग्लादेश, यहाँ पे लगता है आपका बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 देशों से सीमा बनाता है। यदि तिब्बत को इंक्लूड कर लिया जाए तो 8, परंतु चीन ने अभी तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है तो इसलिए इसको 1 ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो 7 देशों से यह सीमा लगाता है। तो ये तो हमारे देश वाली सीमा हो गई। कितनी सीमा लगाता है उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अब हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। अब ये 2 यूनियन टेरेटरी है, इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। अंडमान निकोबार की बात करूं, ठीक है, अंडमान निकोबार पर एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं हम ग्रेट निकोबार, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों द्वारा बनाया गया द्वीप है, प्रवाल भित्तियों द्वारा बनाया गया द्वीप।
ठीक है, तो ये कुछ यूनियन टेरिटरी और स्टेट मैंने आज आपको करा दिए हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताया है कि कितने देशों से सीमा लगाता है, कितने देशों से भारत जो है सीमा लगाता है, तो वो लगाता है आपका 7 देशों से सीमा लगाता है। कल जो डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में, वो कितने कितने किलोमीटर की सीमाएं हैं, सर्वाधिक सीमाएं कौन सा देश लगाता है, सबसे कम सीमा कौन सा देश लगाता है, और पूरा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, बेस आपको बिल्कुल समझाना था। तो मैप के माध्यम से आप तैयारी कीजिए, थोड़ा रफ कॉपी पे आप अपना मैप बनाइए, उसमें स्टेट की लोकेशन, यूनियन टेरिटरी की लोकेशन, ठीक है, और कौन सा देश कहाँ पर स्थित है उसकी लोकेशन को आप डाल के, और उसमें आप देखें कि आप कितनी हद तक प्रयास कर सकते हैं अपनी लोकेशन को देखने का कि कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है। बाकी हम कल बात करेंगे कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, आपकी जो देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री, वो किन किन जो है राज्यों से जो है होकर के गुजरती है, समय में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है, कौन कौन सी वे रेखाएं होती हैं, किस तरह की रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कल की क्लास में जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।